सो सॉरी, वॉइस प्रॉब्लम नहीं बेटा, वो हाँ ठीक है, अभी ठीक है वॉइस। बहुत ही कम बच्चे, जितना उम्मीद होनी चाहिए। 12th जो एक कोर्स चल रहा है जो ग्रामर का, लिटरेचर का, उसमें बच्चे पता नहीं क्यों क्यों नहीं आ रही है, क्यों मतलब बच्चे क्यों नहीं आ रहे, जबकि 2 बजे की एक वीडियो लाते हैं, उसमें बेटा सिर्फ उसको पढ़ करके आपको भाई वो आपको हेल्प करेगा स्पोकन के डेली रूटीन में, आपकी स्पीकिंग को थोड़ा सा सुधारेगा, लेकिन आपको कंसेप्ट भी समझ लेना है, तो आप अपनी ग्रामर को भी ध्यान दें। चलिए, लास्ट टाइम हम लोग वॉइस को पढ़ रहे थे, अब पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल देख लें। अगर आपने वॉइस का जो है मॉडल का वॉइस नहीं देखा तो वॉइस का मॉडल देख लें भाई, यहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ है, और आपको सिंपली करना क्या है, जितने भी मॉडल्स आएंगे बेटा, हाँ ठीक है श्रेया सिंह, आप गुस्सा होकर अभी चली गई थी, हाँ जितने भी मॉडल हैं हमारे पास 13 मॉडल्स हैं, इसको आप नोट डाउन कर लें, अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, हम हट गए हैं 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए। तो जितने हमारे 13 मॉडल, उसमें 10 मॉडल खास तौर से यहाँ पर दिया हुआ, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट और ऑट टू, ऑट के साथ टू का प्रयोग भी होता है, ध्यान रहे। मॉडल्स ये ऑक्सिलरीज होती है, जब इनके बाद एक्टिव वर्ब का प्रयोग हो तो इन्हें पैसिव में चेंज करने के लिए स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। कौन से स्ट्रक्चर का? नीचे दिए गए स्ट्रक्चर का प्रयोग करें। क्या करें? स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मॉडल्स आ जाएगी, और फिर बी आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और अदर वर्ड्स आ जाएंगे। ध्यान रहे, जब भी आप मॉडल्स का प्रयोग कर रहे हो तो मॉडल्स के प्रयोग में आपको कुछ करना नहीं है, एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ बी हर मॉडल में। आई कैन, सपोज बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, आई कैन हेल्प यू, ये एक एग्जांपल दिया हुआ है मॉडल का, इसमें कैन का प्रयोग है, दिस इज एन एक्टिव वॉइस। यहां पर ऑब्जेक्ट दिया है, पैसिव वॉइस में हम सिंपली पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट दिया है इसको सब्जेक्ट बनाइए। आप लिख सकते हैं यू, कैन को कैन ही रखेंगे, बी एक्स्ट्रा वर्ड लगा देंगे, और हेल्प जो हेल्प्ड में चेंज हो जाएगी, और बाई लगाकर आई को मी में चेंज कर देंगे। चूंकि ये बी लग गया, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट इज अ कॉमन थिंग इन वॉइस, वॉइस में कॉमन चीज होती है, हमने हमेशा थर्ड फॉर्म ही। शर्मा जी सर एक क्वेश्चन बताओ बेटा, क्वेश्चन अपन जल्दी से बताओ शर्मा जी। ठीक, तो जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज आएंगे आपको समझ लेना है कि मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग अगर हो रहा है, जैसे कि ये काम हो सकता है, मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है मॉडल के ऊपर ही, हमने मॉडल के ऊपर शायद पढ़ा दिया है कि नहीं पढ़ा दिया है। लेट क्यों है सर आपको, यू कैन बी हेल्प्ड, बेटा लिखो बेटा, यू कैन बी हेल्प्ड, यू कैन बी हेल्प्ड बाय मी जी। अब हमने लिखा, सपोज करिए मॉडल्स का प्रयोग किस तरीके से वॉइस में किया जा सकता है, उसके लिए भी आप प्रैक्टिकल बनिए। जैसे एग्जांपल हमने लिखा कि यह काम हो सकता है। अब यह काम हो सकता है, अब अगर ये सेंटेंस बोला गया डायरेक्टली, अब आपसे कहा गया नाउ ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, तो अब आप क्या करेंगे बेटा? अब आप क्या लिखेंगे? यह काम हो सकता है कि इंग्लिश क्या लिखेंगे बेटा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बेटा। 3 बजे से मेरी क्लास चलती है, ठीक है, 3 बजे से मंडे ट्यूसडे वेंसडे 12th क्लास ग्रामर या 12th क्लास लिटरेचर चलती है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये आपकी 11th चलती है, बट ग्रामर एक ही होती है, चाहे आप 11th में हो चाहे आप 12th में हो, यू कैन ज्वाइन। ही हर्ट हिमसेल्फ इनटू पैसिव। When class starts, वेरी गुड श्रेया, दिस वर्क कैन बी डन। देखा, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, अगर आप पैसिव समझते हैं तो आप पैसिव के हिंदी भी पहचान सकते हैं, दिस कैन बी डन। यह काम लिखा है तो दिस वर्क लिख सकते हैं आप, जरूरी नहीं है कि आप दिस वर्क ही लिखें। दिस वर्क आपने लिखा तो लिटरेरी एकदम सही है, अगर आपने दिस भी कहा है तो भी सही माना जाएगा। दिस कैन बी डन, ये किया जा सकता है, ये हो सकता है, यह काम हो सकता है, यह हो सकता है, यह किया जा सकता है। सेंस तीनों ही सेंटेंस का एक है, ठीक है। कुड भी नहीं लगेंगे बेटा, हो सकता है लिखा है अगर तो है, ये प्रेजेंट को बता रहे हो, कैन इज द प्रेजेंट, कुड इज द पास्ट, ठीक। दिस वर्क कैन बी डन, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं।
राष्ट्रीय प्रतीकों का, सपोज करिए ये सेंटेंस लिखा है, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान होना चाहिए। बताओ बेटा इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन बताओ। राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान होना चाहिए, पैसिव में बनाओ। लिटरेचर की स्पेलिंग थोड़ा सा ठीक करो बेटा विकास पटेल। लिटरेचर की स्पेलिंग LITERATURE होती है, ठीक है, कोशिश किया करो सही लिखने की। जैसा हम लोग को बोलते हैं वैसा इंग्लिश की स्पेलिंग होती नहीं है। चलो बताओ, 50 भी नहीं हुए बेटा। सर आई एम 12th पास आउट, इफ आई एम ज्वाइन द क्लास। मुस्कान द्विवेदी, ऑफ कोर्स यू कैन। जल्दी से बताओ बेटा, इतने बच्चे भी हमको नहीं दिखाई दे जितने होने चाहिए, 50 भी नहीं है। वी शुड रिस्पेक्ट नेशनल सिंबल, हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता है सलोनी पाल, आपका सही है, बट चूंकि हम पैसिव की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम पैसिव को ध्यान में रखते हुए, हाँ, नेशनल सिंबल शुड बी रिस्पेक्टेड। वेरी गुड, नेशनल सिंबल शुड बी रिस्पेक्टेड। हमारा पैसिव पढ़ाने का वो तात्पर्य नहीं है कि मैं एक्टिव दे फिर पैसिव बना दो, तो हमसे बना लोगे। अरे एक्टिव, पैसिव, नरेशन, वॉइस, ये सारी चीजें सीखी क्यों जाती हैं? सीखी इसलिए जाती है कि जब हम अपनी स्पोकन करें, जब हम अपना राइटिंग करें, तो दोनों ही सेक्शन में हम इररिस्पेक्टिवली रिगार्डिंग द पैसिव वॉइस, नरेशन, सिंथेसिस, हम डायरेक्टली किसी भी सेंटेंस को बोल सकें। इट डजंट मीन कि हमें वॉइस में ही बोलना है, इट डजंट मीन कि हमें नरेशन में ही बोलना है। हमारा स्पोकन का मतलब होता है कोई भी सेंटेंस बोला जा सकता है, चाहे वो वॉइस में बोला जाए, एक्टिव में या पैसिव में, चाहे वो नरेशन के फॉर्म में बोला जाए, चाहे वो सिंथेसिस के फॉर्म में बोला जाए, मतलब सिंपल सेंटेंस बोला जाए, चाहे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोला जाए, बट हमारा मैसेज, हमारा जो थॉट है वो सामने कन्वे हो जाए, हमारी बात समझने वाला समझ ले इन एनी वे। तो इन ऑल द वे वी शुड अंडरस्टैंड लैंग्वेज, हर एक तरीके से हमें समझ लेना चाहिए, ठीक है। ठीक है, नेशनल सिंबल, सिंबल्स, सिंबल्स लिखो बेटा, नेशनल सिंबल्स से, ठीक है। चलिए, बार बार एक बच्चा कमेंट कर रहा है, सर शर्मा जी, अच्छा क्या ही हर्ट हिमसेल्फ। ओ हमने शायद ध्यान, हमने सोचा बताएंगे, लेकिन चलो वो बेटा उसका जो पैसिव वॉइस आप बता रहे हैं, फिलहाल इसका तो हम पैसिव वॉइस बता दे रहे हैं। आपके सवाल का जवाब ये है, वहां चूंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही है, तो आप लिखेंगे उसका पैसिव, ही वॉज हर्ट बाय हिमसेल्फ, ये लिखोगे इसका पैसिव, सेल्फ, ठीक, बाय हिमसेल्फ ये लिखोगे। शर्मा जी अभी आपका बात का जवाब पूरा हो गया? नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं। अब आप जाइए, यहां पर राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान होना चाहिए, सॉरी बेटा यहां पर होना नहीं लिखा था, होना चाहिए, तो आप लिख सकते हैं नेशनल सिंबल्स ought to be respected और ऑनर्ड लिख सकते हैं, और ऑनर्ड लिख सकते हैं, शुड बी। ऑट का इस्तेमाल हमने इसलिए किया बेटा क्योंकि सेंटेंस से हमें मोरलिटी या नेशनल चीजों के बारे में बताया गया है, तो यहाँ सामान्य शुड का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ जो चाहिए शब्द लिखा है इसके लिए हम ऑट टू का यूज करेंगे। जो नैतिकता वाले सेंटेंस होते हैं वहां पर हम शुड का प्रयोग न करके, अगर हम चाहें ऑब्जेक्ट नहीं हो तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं हो बेटा, पहली चीज जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता प्रोबेबली उसका पैसिव नहीं बनता, श्रेया। हाँ, राहुल वर्मा पेड कोर्स में मिलते हैं, बिल्कुल आप मिलिएगा, ठीक है। हाँ, जिंदगी जीना सीखो, चलो ठीक। अब आप ये समझ गए कि जब भी आपका मॉडल्स के पैसिव आएंगे तो आपको करना क्या है, ठीक। पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का पैसिव कैसे बनाएंगे बेटा? इन्फिनेटिव क्या है? इन्फिनेटिव क्या है?
टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर कहीं पर इसका प्रयोग किया जा रहा है तो आपके पास कई ऑप्शन है, कई तरह के इन्फिनेटिव आएंगे। झट से सीख लो बेटा, झट से सीख लो। 50 क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग, 50 क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि इस वीडियो पे कुछ वाक्यों की बनावट एक्टिव वॉइस में होती है। क्या होती है भाई? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज एम आर आएगा, या वॉज वर आएगा, या हैज आएगा, या हैव आएगा, या हैड आएगा, उसके बाद इन्फिनेटिव्स आ जाएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहते हैं। बात ध्यान दें, दिस इज द स्ट्रक्चर। जहां पर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जा रहा है तो वहां पर किस तरह के सेंटेंस होंगे। तो ऐसे वाक्यों के पैसिव वॉइस की बनावट होती है। क्या होती है? सब्जेक्ट आए, इज एम आर आए, वॉज वर आए, हैव आए, हैज आए, हैड आए, और टू लगाकर बी, इसमें भी लगा देंगे, टू के बाद बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ पैसिव वॉइस। वॉइस का एकदम कॉमन फैक्टर है, इसलिए आप सही स्क्रीनशॉट ले लेने दें। बिल्कुल ले लो बेटा, ले लो, इसका भी लिख लो। ठीक है, ले लिया, वेरी गुड। हाँ, लास्ट में क्या लिखा है? ऑनर्ड लिखा था बेटा, सलोनी पाल ऑनर्ड लिखा था, रेस्पेक्टेड या ऑनर्ड। ठीक है, अब इसमें आपने देखा सिंपल है कि इन्फिनेटिव जब भी आएगी किसी भी पैसिव में तो आपको क्या करना है, उसमें सिर्फ बी लगा देना है। जैसे यहां पर लिखा है आई वॉज टू हेल्प हिम, मुझे उसकी मदद करनी थी। यहां पर इस सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेशन है मुझे उसकी मदद करनी थी। ठीक है, मुझे उसकी मदद करनी थी। हाँ बेटा, बाई लगाकर रूल में नहीं लिखा। देखो बेटा, देखो हमने श्रेया आपको इससे पहले कई चीज बताया कि हम ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाना थोड़ा सा कम पसंद करते हैं, जो कन्वेंशनल वे ऑफ टीचिंग ऑफ ग्रामर। ग्रामर की टीचिंग एक थोड़ा सा परंपरागत रूप से हर टीचर पढ़ाने की कोशिश करता है। बच्चों को वही चीजें समझ में आती, वो चीजें आंखों में गड़ी रहती हैं, और इसलिए बच्चे फिर जब कुछ चीजें स्टैंडर्ड लेवल पर जाती हैं तो वहां समझ से परे हो जाता है। अब अगर हम बाय लगाकर ऑब्जेक्ट लिख दें, वो कॉमन चीज है, सबको पता है, लेकिन अगर बाय लगा के ऑब्जेक्ट लिख दें, अब जहां पर बाय लगा के ऑब्जेक्ट नहीं आएगा वहां क्या होगा? और कुछ ऐसे हिंदी सेंटेंस होंगे जहां पर बाय का प्रयोग नहीं होगा, तो वहां पर क्या होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अगर कहीं पर हमने देखा बेटा, पीछे वाले सेंटेंस में आओ, श्रेया आपकी बात का जवाब है, यह काम हो सकता है। अब यहां पर पैसिव में लिखा है, क्या यहां पर बाय लगाया गया फिर ऑब्जेक्ट लगाया गया? बताओ। अगर हम लिख देंगे तो बच्चे इस पे ऑब्जेक्ट करेंगे, सर आपने तो बाय लगा के ऑब्जेक्ट दिखा, वेयर इज द ऑब्जेक्ट? इट मींस देयर इज एन ऑब्जेक्ट, देयर इज नो ऑब्जेक्ट, इट मींस दिस कैन नॉट बी इन पैसिव। ये पैसिव में नहीं हो सकता, बिकॉज द स्टूडेंट जनरली थिंक कि वेयर द ऑब्जेक्ट इज गिवन वी कैन ट्रांसलेट दैट सेंटेंस और ट्रांसफॉर्म दैट सेंटेंस इनटू पैसिव। उस सेंटेंस को हम पैसिव में ट्रांसलेट करेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? बेटा अभी 15 मिनट हुए सर, क्लास स्टार्ट हुए, थोड़ा सा देर हो गई थी, और 10 मिनट के बाद ही हम क्लास एंड करेंगे। इसमें कुछ बचे हुए पैसिव थे, उसको हम लोग, हाँ बताइए श्रेया, एम आई राइट और रॉन्ग? समझ रहे हैं? उत्कर्ष पांडे, ट्रेडिशनल को बुरा मानते? बुरा मानना बेटा, हम कोई बहुत बड़े विद्वान नहीं, लेकिन अगर कोई इंसान अपने लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए चीजों से अलग हटके कुछ काम करता है तो जनरली लोग उसको एक्सेप्ट कम करते हैं, बट टाइम आने पर उसको एक्सेप्ट किया जाता है। सो आई डोंट केयर ऑफ द वर्ल्ड, आई डोंट केयर ऑफ द सोसाइटी, आई जस्ट केयर ऑफ द स्टूडेंट्स एंड देयर future, their understanding level. I always want to enhance the understanding level of students. Students की जो understanding level है उनको बढ़ाना मेरा काम है, और इस तरीके से थोड़ा सा हम अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अभी श्रेया आपका कमेंट नहीं आया, आप समझ रहे हैं हमने क्या कहने की कोशिश करी है? हाँ श्रेया, वेरी गुड, ठीक। तो इसलिए अब आप सपोज करिए हमने हर उसमें स्ट्रक्चर में लिख दिया हो बाई प्लस। अब बच्चे हमारे यूपी बोर्ड के थोड़ा समझ लो बेटा, हमारे यूपी बोर्ड के जब ऑफलाइन बच्चे आते हैं, सर जी इसका स्ट्रक्चर नहीं लगाएंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट का, सर जी प्रेजेंट कंटीन्यूअस का नहीं लगाएंगे। अरे प्रेजेंट इंडिफिनिट को अगर समझ लिया आपने 1 घंटे में, अगर आपको सीखना है तो आपको अपना दिमाग लगाकर खुद सीख सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, एक टीचर आए टेंस पढ़ाए तो 15 दिन वो टेंस पढ़ाता है, पहले दिन प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर बताएगा, फिर दूसरे दिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। बच्चे कहेंगे सर जी हट जाइए, थोड़ा सा हट जाइए, हम लिख लेने दे। वहां पर बच्चा क्या ना ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग में चला गया, उसे जब तक लिखा नहीं मिलेगा तब तक वो अपना दिमाग नहीं लगाएगा। एंड आई डोंट डू सो। हमने टेंस पढ़ाया, क्या 12 टेंस के आपको स्ट्रक्चर लिखवाए?
क्या आपको समझ में नहीं आया? हमने नहीं लिखवाया, आपको समझ में आए? आपने खुद लिखे होंगे अगर आप पढ़ रहे हैं तो। एम आई राइट और रॉन्ग? बताओ। तो इसलिए जरूरी नहीं है, बच्चे कह दिया सर जी स्ट्रक्चर लिख दीजिए, तो टीचर ने ठीक है बेटा लिखो सब्जेक्ट इज एम आर। अरे थोड़ा सा टीचर को कहना चाहिए नहीं बेटा कोशिश करो अपने आप से, तो आप समझेंगे। समझ रहे? अरे स्ट्रक्चर में क्या था, इज एम आर, डू डज, हैज और हैव, चेंज हुआ, सब्जेक्ट अपनी जगह रहा, ऑब्जेक्ट अपनी जगह रहा, वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई। तो ये कॉमन सेंस कौन सिखाएगा? कॉमन सेंस, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ टीचर। दिमाग में घुसेड़ना किसका काम है? तो अगर हम करेंगे तब आप घुसेड़ेंगे। हम कहते हैं हाँ बेटा बेटा ठीक है हम लिख दे रहे हैं, आप छापेंगे। छापने को ग्रामर नहीं कहते बेटा, ठीक है, वेरी गुड। अब आ जाइए आगे वाली। श्रेया सिंह, हमने आपकी बात का जवाब दे दिया, तो अब आप समझिए हमें यहाँ पैसिव सिखाना है। इसका ये मतलब नहीं कि पैसिव में बाई लगाना आवश्यक है, वो लगाना, हमें सेंटेंस सिखा रहे हैं। सेंटेंस में हिंदी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे लिखा जाए। आप यहाँ पर देख लीजिए कहीं पर टू लगकर आ गया, पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनिटिव लिखा हुआ है, तो मुझे उसकी मदद करनी थी। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, जहां पर ना के फॉर्म में किसी भी सेंटेंस में कोई क्रिया आ जाए तो उसे हम इन्फिनिटिव के फॉर्म में लिखेंगे। अब इन्फिनिटिव को लिखने से पहले आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी होगी। वो इन्फिनिटिव इसके साथ आ सकता है, वो इन्फिनिटिव आर के साथ आ सकता है, इन्फिनिटिव एम के साथ आ सकता है, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड के साथ, किसी के साथ भी आ सकता है। उसके बाद इन्फिनिटिव आएगा, मतलब इनमें से कोई एक क्रिया आवश्यक रूप से आएगी जो कि हेल्पिंग वर्ब होगी, और उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये लिखा हुआ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव्स कहते हैं। ये अगर स्ट्रक्चर आता है एक्टिव वॉइस में तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? ये लिखा है सब्जेक्ट लिखेंगे, इज एम आर वॉज वर्ब वही लिखेंगे, और उसके बाद टू के साथ बी बस ऐड कर देंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट इज अ कॉमन ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस की जो कॉमन चीज है वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है? जी, हो सकता है बेटा जिंदगी जीना सीखो। अच्छा हो सकता है बेटा, हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि थोड़ा सा अलग कोशिश हम यही करते हैं कि बच्चों को अपने हिसाब से समझाने की कोशिश करें। अगर आपने लिखा है हम सेल्फिश हैं, मे भी हो सकता है, तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम अलग चाहते हैं बच्चों को, ना कि वही किताब से उठाकर छपवा दे। ठीक, चलिए, आई वॉज टू हेल्प हिम, मुझे इसकी मदद करनी थी। अब आई हैव टू हेल्प हिम, मुझे उसकी मदद करनी है। अगर हैव लगा हुआ है, मुझे उसकी मदद करनी है। ठीक, हाँ, चलिए, तो अब इसके जो पैसिव करे जाएंगे, अगर आप पैसिव की बात करें, आई वॉज टू हेल्प हिम, आई वॉज टू हेल्प हिम, तो आप इसे लिख सकते हैं ही वॉज टू बी हेल्प्ड बाय मी। दिस इज नॉट द कंपल्सरी पार्ट, ये पार्ट कंपल्सरी नहीं है। ठीक है? बेटा क्या था आपका, जिंदगी जीने सीखो, क्या था आपका सवाल? आपका सवाल क्या था, फिर से पूछो। चलिए, चलो, इसका पैसिव है ना। चलो, ये था सेंटेंस एग्जांपल में, और इसका पैसिव ये था। ठीक है, इसका पैसिव ये था। दूसरा सेंटेंस क्या था? दूसरा सेंटेंस क्या था? ये था आई हैव टू हेल्प हिम। दूसरा सेंटेंस था आई हैव टू हेल्प हिम। क्या था भाई? फिजिक्स की क्लास कब आएगी बेटा? हम फिजिक्स के टीचर्स के बारे में क्या बता दे, हो सकता है वो बिजी हो, क्योंकि हमारी मुलाकात मुकेश सर से कमी होती है। ठीक है, हाँ, हो गए बेटा, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसलिए हम कंफर्मेशन नहीं दे सकते इस बारे में कि कब आएगी कब नहीं आएगी। 100 करा सकते हो, नहीं समझ में आया बेटा? ये राम नयन सिंह यादव क्या कह रहे हैं, 100 करा सकते हैं मतलब? हम्म हम्म हम्म
सर इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हो क्या, आपको दोबारा समझाना नहीं आता है क्या? बेटा क्या नहीं समझा रहे हैं हम दोबारा, बताओ। ठीक, तो अब यहां पर हैव टू लगाए, वही चीज हिम को उठा करके ही बनाओ, ही के साथ हैज लगाओ, ही हैज टू प्लस बी, हेल्प्ड करो थर्ड फॉर्म, और बाय लगा करके मी लिखो। दिस इज नॉट द नेसेसरी पार्ट, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिखा है। ही हैज टू बी हेल्प्ड, उसकी मदद की जानी है। हाँ मुकेश द्विवेदी, थैंक यू सो मच। बताओ बेटा, बहुत से लोगों को सर सो लाइव, बेटा वो तो अभी हमें इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि हम खुद ही देर में आए हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ बीन नहीं लगाना बेटा, शुभांकर तिवारी, हमने आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाया, वीडियो को पीछे करके देख लेना। बीन नहीं लगाना है यहां पर, बीन सिर्फ बी लगाना है जब भी हम इन्फिनिटिव वाला पैसिव बनाएंगे। हाँ ठीक है, ये बात समझ में आई? नहीं बेटा, वो शर्मा जी, वो जो बात आ रही है आपकी जो वॉज वर्ब के साथ, इज एम आर के साथ, जब आप कहते हैं ना इज एम आर प्लस वॉज और वर प्लस बीन नहीं आ सकता, यहां पर बीन नहीं आएगा, यहां पर बीइंग आता है लेकिन वो होता है आपका कॉन्टिन्यूअस में, किसमें? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, बीइंग वर्ड आएगा। बीन क्यों नहीं आ रहा है इसमें? बेटा इसका एक नियम है कि अगर एक इन्फिनेटिव का फॉर्म यूज किया गया है पैसिव वॉइस में, तो उसको हम बी लगा करके, सिर्फ बी लगा करके, आपने देखा होगा जहां पर अगर लिखा होता ही विल हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद करेगा, तो आप यहां पर ये जो विल है इसको ही चेंज करते हैं। आपने कहा यू विल और बी लगाते हो, फ्यूचर इंडेफिनिट में बी लगाते हो, बी हेल्प्ड बाय हिम लगाते हो, यू विल बी हेल्प्ड, बी लगाते हो, लगाते हो कि नहीं? बी लगाते हो, प्रतीक का सुधैन। अच्छा जी, शुभम साहू बहुत बहुत स्वागत है। खान सर को कभी बुलाएं पढ़ाने के लिए। हाँ वो आईएनजी क्यों लगेगा बेटा? वो कंटिन्यूअस थोड़ी है, वो कंटिन्यूअस नहीं है। फतेह चंद थैंक यू सो मच। ग्रेसी, तो समझो इस चीज को, यहां पर बी लगा रहे तो वही चीज है, इधर हमारे वॉज वर्ब के बाद बीइंग वर्ड तो आ सकता है जो कि कंटिन्यूअस में आएगा। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि जब इन्फिनिटिव आए, आप सारे इन्फिनिटिव का अर्थ समझ लेते हैं ताकि आपको इन्फिनिटिव का मतलब समझ में आएगा, तभी आप उसे समझ पाएंगे। देखो बेटा, अगर इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो आपका सेंटेंस का जो हिंदी होगा वो उसमें को है शब्द आ सकता है। जैसे मैं जाने को हूं, वह आने को है। अब यहां पर ये जो को शब्द आ रहा है थोड़ा सा अलग है, दोनों का सेंस सेम आएगा। पहले इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। अगर आप ये सेंटेंस बोल रहे हैं, आपने कहा आप निकलने वाले थे, आपके दोस्त आकर रहे यार हम जाने को थे, और तुम आ गए जाने को थे, मुझे जाना था और मुझे जाने को थे, मैं जाने को था और मैं जाने वाला था, मैं जाने वाला था, मैं जाने को था। सेंस सेम है, थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर अगर हिंदी में चेंज हो रहा है वही स्ट्रक्चर इंग्लिश में भी चेंज कर रहे हैं, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? अगर आप को शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं आई एम और फिर टू गो। गो की जगह यहां जाने के लिए लीव शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। आई एम टू गो या आई एम टू लीव, मैं निकलने को हूं, जल्दी करो, मैं निकल रहा हूं या मैं निकलने को हूं। अब यहां को शब्द की वजह से आई एम फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट इज एन इन्फिनिटिव। अब वही चीज ये है कि आप लिख सकते हैं यहां पर ही इज टू कम, वह आने को है। ये इज एम आर और वर्ब की प्लस जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसे कहेंगे। ठीक है बेटा, इंग्लिश का सिलेबस ऑलमोस्ट आपका पूरे साल ही चलेगा, दिसंबर तक हम लोग पूरी कोशिश करेंगे खत्म कर दें पूरा सिलेबस।
बी शब्द होने को बताता है बेटा, बी शब्द होने को बताता है। उत्कर्ष पांडे आपकी बात का बहुत ही सटीक सा जवाब लीजिए, बी शब्द होना बताता है। जैसे इज एम आर कहीं लगाया वो होने के लिए होता है, इज एम आर वॉज वर, ये 5 फॉर्म होती है किसकी, बी के अंदर की। बी का मतलब होना, अब होना प्रेजेंट में है तो इज एम आर, होना पास्ट में है तो वॉज वर, होना फ्यूचर में है तो विल और शैल के साथ होना शब्द के लिए बी पर्टिकुलर वर्ड लगाया जाएगा। विल और शैल दैट इज अ पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर की जो पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब है वो विल और शैल है। अगर विल और शैल उसकी हेल्पिंग वर्ब है तो बी को इसलिए प्रयोग किया जाता है फ्यूचर में ताकि होना शब्द की इंग्लिश आ जाए। अब उसके बाद जब बी शब्द का यूज पैसिव वॉइस में करते हैं, क्योंकि इसलिए इज एम आर ऑलरेडी लगा है और पैसिव का स्ट्रक्चर अलग करना होता है, इस वजह से वहां पर बी कॉमन फॉर्म में यूज किया जाएगा। चाहे इज आए तो भी, चाहे एम आए तो भी, चाहे आर आए तो भी, चाहे वॉज आए तो भी, चाहे वर आए तो भी, क्योंकि इज एम आर ऑलरेडी लगा हुआ होता है। इस वजह से अब जब कॉन्टिन्यूअस में बी की जगह बीइंग का प्रयोग किया जाता है तो चूंकि वो कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसलिए बी के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है जो कि उसके कंटिन्यूएशन, उसको प्रोग्रेस को दिखाए। प्रोग्रेस का मतलब उसके कंटिन्यूएशन को, समझ रहे, उसको दिखाए। इस वजह से वहां पर बीइंग शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, अभी समझे? शर्मा क्या नाम है, उत्कर्ष पांडे। हाँ, बीइंग बेटा पैसिव वॉइस में लगाएंगे ना बेटा। अगर बीइंग शब्द यहां लगा देंगे तो ये कंटिन्यूएशन में माना जाएगा। कंटिन्यूएशन कहां है, मैं जाने को हूं, ये कंटिन्यू थोड़ी है। ठीक है, अभी समझे? चलो, तो आई एम टू गो। अब अगर हम कहें वॉज वन लगा हो, जैसे या इज एम आर की जगह छोड़िए, अगर सपोज करिए हैज और हैव हो और प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो अब इसे हम कहेंगे ना है। अब यहां पर ना शब्द का इंपॉर्टेंस है, यहां पर को शब्द का इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना बेटा। यहां पर ना शब्द का इंपॉर्टेंस है। जैसे सेंटेंस क्या होगा बेटा, सेंटेंस होगा मुझे जाना है, तो आप क्या लिखेंगे, आई हैव टू गो। दूसरा एग्जांपल, उसे यह काम करना है, तो अब आप लिखेंगे ट्रांसलेशन इसका, ही हैज टू डू दिस वर्क। समझो, समझ गए? मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। क्यों? यहां पर ना के फॉर्म में वर्ब आ रही है, ये देखो ना के फॉर्म में, तो यहां पर हैव टू और हैज टू का प्रयोग कर सकते हैं चूंकि प्रेजेंट है, चूंकि प्रेजेंट है, और इस वजह से हैज और हैव। अगर यही पास्ट होता तो हैड हो जाता, अगर यही पास्ट होता तो ये हैड हो जाता, सिंपल। अगर वही को के साथ है की जगह था आता तो वहां पर वॉज वर हो जाता, है ना? समझ रहे हो इस बात को? अब जब ये सेंटेंस आएंगे तब इसका पैसिव में आप टू के साथ वर्ब की बी फॉर्म और लगा दीजिए, बी फॉर्म, और हाँ, he has done this work नहीं होगा बेटा, he has to do this work, this work has to be done, this work has to be done। जिंदगी बेटा स्पोकन की क्लास कब आएगी? स्पोकन 2 बजे तो रोज आती है। अमर कुमार सर, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, वेरी गुड, आपका सेंटेंस तो कंप्लीट सही है, अच्छी बात है, आपने बोला। कोशिश करो बेटा फिर से एक बार वीडियो देख लेना, वॉइस की चारों वीडियो देखोगे तो शायद हो सकता है, क्योंकि हम कनेक्ट करके पढ़ाते हैं, नया टॉपिक नहीं ले रहे हैं पर डे, जो आपको समझ आए पिछले 3 वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। शुभम साहू 3 बजे चलती है 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर, और जो है 2 बजे आपकी एक फ्री फॉल क्लास होती है जो सबके लिए है। वेरी गुड, काजल तिवारी समझ गई? ठीक, तो मेरे ख्याल से इतना काफी है। इस वॉइस के लिए हमने 4 वीडियो आपके लिए बना दी है। हाँ हाँ, ऐसा नहीं कहते बेटा गोविंद ओझा, ऐसा नहीं है, वो उसका कमेंट है, कोई बात नहीं, चलता है। सब लोग कमेंट है, उनके सवाल होते हैं, डाउट होते हैं, आपके सवालों के जवाब देने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं। आपके पास जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कर दिया करें कि सर ये नहीं पता है या ये नहीं बनाया, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, हम सब लोग बेटा प्रयागराज से हैं, प्रयागराज संगम नगरी इलाहाबाद। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑनलाइन, स्टे कनेक्टेड टू अस, लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू सो मच।